इस मोदी सरकार में कोई फायदा आप लोगों को हुआ है? हाँ हुआ क्यों नहीं है साहब। क्या फायदा हुआ? अरे जब कच्चे मकान पक्के बन गए साहब। किसी सरकार ने आज तक इतना करा ही नहीं है जो मुसलमानों के लिए, मोमडनों के लिए जो मोदी सरकार ने करा वो किसी ने नहीं करा। तो हमें ऐसा काम मोदी भाईजान दें कि अपने घर बैठे हम कर सकते। मोदी जी को भाई बना लिया आपने? हाँ जी, भाई हैं वो तो बेचारे, जब उन्होंने इतनी सहायता करी है तो भाई हैं और क्या है। मोदी सरकार बढ़िया मतलब काम करेंगे। हाँ, उन्हीं का कहते नहीं है जिनके सर पे छत नहीं थी उनने छतें दी है। मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री हैं। तो उनकी जो सरकार है उसकी सरकार ने मुसलमानों का कुछ दिल जीता है या नहीं जीता? काम किया है तो दिल तो जीता ही है। और भी तो पार्टियां हैं। पार्टियां तो हैं सर, जो उन्होंने पहले कर दिया तो उम्मीद तो उनसे ही लगाई जाएगी ना। किसी ने किया पहले कभी ऐसा नहीं किया और किसी ने कुछ दिया नहीं सर। लेकिन लिहाजा ये है कि महंगाई बहुत है। पूरे दिन में कढ़ाई करने के कितने पैसे मिलते? 100 रुपए का पीस आता है, वही 2 दिन में उतरता है तो 50 रुपए मात्र पड़ जाता है दिन में। बस एक दिन में 50 रुपए पड़ता है अगर 2 दिन में उतरता है पूरा पीस तो। और 100 से भी नीचे का आता है, 80 का आता है, कोई 70 का आता है। मतलब कुल मिला के ये 150 के लगभग में कोई पीस नहीं आता। हाँ साहब, बेरोजगार बहुत है। बस ये चाहते हैं मोदी इधर रोजगार मिल जाए और थोड़ी महंगाई कम हो जाए, यही गुजारिश है मोदी जी से। 2024 का जब चुनाव आएगा तो फिर उम्मीद किससे होगी, किस पार्टी से? मोदी जी से उम्मीद है साहब। यही कह रहे हैं कि बस नेता हो तो मोदी जी हो। हम इस समय मथुरा के पास के जिले हाथरस में हैं। हाथरस के सासनी इलाके में कस्सावान मोहल्ला है ये, जहां पर हम मौजूद हैं। एक मकान जिसमें जो कि पीएम आवास योजना के तहत बना है, उस घर में हैं। माता जी हैं हमारे साथ। इनको ये मकान मिला है। इनके कई बच्चे हैं, लेकिन एक मकान जो इनको मिला है उसके माध्यम से इनके जीवन में क्या बदलाव आया है। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा आमना नाम है। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी कम से कम 70-75 साल। तो आपको एक मकान मिला है कि 2 मकान मिला है? वो तो एक ही नहीं मिला। जो मेरा मकान है 100 गज का या 125 गज का, मैंने 3 लड़कों का हिस्सा कर दिया, तीनों का, और तीनों ने बना लिया। अब जो मेरी राजी है कि मैं किसी के पास रहूं न रहूं, कहूँ जाऊं न जाऊं, ये मेरी राजी। वैसे लड़का मुझसे कोई नहीं कहता कि तू मान हमारे पास मत रह। 2.5 लाख रुपए सरकार ने योजना के लिए आपको दिया कि नहीं दिया? 2 लाख दिए और बाकी 50,000 अभी बकाया है। अब है जन ना क्या पता। वो जो 2 लाख रुपए मिला वो इसी मकान में लगा? इसी, और मैंने किसी को 2 रुपए नहीं दिए, किसी बेटे को। मुझे अपनी कब्र में सोना है, किसी और की में नहीं सोना। जे मेरा छोटा बेटा, मैंने इसको ही लगा दिया। आप बता रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं। ये बताइए कि जो आपने मकान बनाया उससे आपके जीवन में कोई बदलाव आया, कोई फायदा हुआ? फायदा क्या कि बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बा को 3-4 महीने हो गए जाए हुए लड़के को, जिसको मैंने पैसा दिया। मैं गिर गई, देखो मेरे पैर टूट रहा, अभी तक दर्द आ रहा है, हाथ टूट रहा। आज तक फोन में ना पूछी क्या अम्मा तो क्या बात है, कि क्या ना, कि तू कैसे है, कि अम्मा तो 5 रुपए में डाल रहा हूँ कि न डाल रहा। जो बात है वही बात बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने तेरे लिए इतना करा, तू मेरे पैर धो धो कर पीते, कि हमारी माँ ने हमारे लिए जी करा, और बहू पीती। पर मेरा कुछ ना है, इसका दंड तुम भुगतोगे। लेकिन मकान तो आपके नाम पे ही है ना? हाँ, नाम पे तो नाम। इस बात का बल तो है ना कि हमारे नाम पर एक मकान है। हाँ, अब क्या मैं क्या करूँगी बल कर? मैं तो अब बल वहाँ करूँगी हिंदुस्तान में। अब क्या बल कर, मैं क्या करूँगा? अगर बली कर दी तो बनाती क्यों? वोट डालने जाती हैं हर साल? हर साल जाती, हर साल बिना नागा? हर साल।
जब जब चुनाव होता है। तो जब आप वोट डालने जाती हैं तो कोई आपसे कह देता है कि यहाँ दे दो, तो उस पे डाल देती हैं या अपने दिमाग से सोचती हैं कि किसको देना है? आपका कोई मन होता है कि इस पार्टी को दें? ऐसा है जैसे वो 4-6 पार्टी के पढ़ते हैं वोट, अपनी अपनी सब कहती हैं। जो अपने ग्रुप का आदमी होता है, या हिंदू हो या मुसलमान हो, वो कहता है अम्मा किस पे डालोगी, कैसे डालोगी? बेटा जैसे तुम कहोगे हम वैसे डालेंगे, तुम्हें वहाँ डालना है, हम वही वोट डालते समय आपके मन में भी तो कुछ होता होगा, ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है, डालें। तो पिछली बार कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगी थी? पिछली बार जन हाथी पे पड़े वोट, जन काय पे पड़े मुझे ना मालूम रही। आपको जन हाथी पे पड़े, जन काय पड़े। ठीक है, अब आपको बताएं, मोदी जी को जानती हैं आप? नाम सुना है, देखे नहीं है। नाम सुन लिया है पर देखे ना है। फोटो देखी है? किनका? मोदी जी का। कहाँ है फोटो? फोटो कहीं देखी है? मोदी जी की फोटो कहीं देखी है? अब देखी हुई तुम्हें ध्यान। देखो सच बात मेरी सुनो तुम। मेरा एक जवान लड़का मारा गया है, मार दिया है, तब मैं तो अपनी जिंदगी को बसर कर रही हूँ। आप जानते हो कि जिस माँ का जवान बेटा मर जाए उसका क्या हाल हो। तो मुझे कुछ याद नहीं है कि किसी का फोटो कहाँ है कि किसी का कहाँ, मुझे कुछ याद नहीं। मैं तो जी रही हूँ जन कैसे, मुझे अपने जीने में अच्छा नहीं लगता। अगर सच पूछ रहे हो तो सब दुख में दुख यही है अपने बीच। अब इतना बड़ा दुख है, आप उसको झेल ही रही हैं, लेकिन सरकार होती है कि कुछ आम आदमी के जीवन में भला कर दे। तो जो इस समय की सरकार है केंद्र में, देश में जो सरकार है, वो आपके लिए, आपको कभी लगा कि उस सरकार से आपको कोई फायदा हुआ? एक फायदा तो ये हुआ जैसे हम बैठे हूँ, एक फायदा तो ये हुआ कि जैसे हम बैठे हूँ, मेरे लड़के पे बनता हूँ ना जो बात है, गरीब है, 4-5 बच्चे हैं। तो पहली बात तो यही जिंदगी का सहारा उसका बना दिया मैंने, उन्होंने दिया जब तो बना दिया, वो पर कहाँ मैं कहाँ से बना दिया। पहली बात तो बेचारों ने जी बहुत बड़ा सहारा मुझे का। और कुछ अन्य योजना वगैरह से लाभ मिलता है आपको? अनाज उनाज मिलता है फ्री? ना फ्री मिलता है, जैसे पिछले दिनों पैसे जाते और जो कुछ दिन पैसे ना गए तो ना गए, हमारे ना गए, हमें नहीं मिला। अब ऐसा है क्या, कभी लाऊं कभी ना लाऊं, मेरे शुरू तबीयत सही ना रहे ऐसे ही जाऊँ। और कोई पेंशन वगैरह मिलती है आपको? पेंसिल मिलती तो है, पर जन कैसे मिले? 6-6 महीने के बाद, 7-7 महीने के बाद पेंशन मिलती है। कितनी पेंशन मिलती है हर महीने? नहीं, महीने मिलती, महीने नहीं मिलती। तो जो मिलती है 6 महीने बाद, तो सारा जोड़ के मिलती होगी ना? नहीं तो 3,000 रुपये मिलेंगे। 3,000 6 महीने में दिए 3,000। ये तो आप सरकार से, जिसने आपको घर छत दी, सरकार से और क्या चाहती हैं? कोई गुजारिश करना चाहती हैं कि सरकार से आप क्या उम्मीद करती हैं? कुछ चाहती हैं? क्या उम्मीद करें, क्या बताऊं? अब क्या बताऊं, देखो घर मकान बना दिया बेचारों ने, और यही बहुत सब कुछ कर दिया। अब हम बड़े बूढ़े हैं, जैसे बड़े बूढ़े के लिहाज से है, या हम गमजुदा हैं, हमारा बेटा मर गया है, तो हमें कुछ दुनिया में अच्छा नहीं है। अब वो बेचारे जो चाहें वो हमें कर दें ना, हमारी तो कोई ऐसी नहीं। तो अगली बार वोट डालने जाएंगी तो जिस पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो आप बीजेपी को वोट डालना पसंद करेंगी, या और भी लोग हैं, अखिलेश हैं, राहुल गांधी हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, मायावती हैं, बहुजन समाज पार्टी, किसे वोट आप करना पसंद करेंगी? कौन नेता आपको लगता है कि सबसे अच्छा नेता है? देखो ना, तो मैं नेता जान विचारों कि कौन से अच्छे हैं,
और ना मैं जे जहाँ जो बात है सच, और ना मैं जे जानूँ कि वोट इतनी जगह पड़ रहे हैं, हम किसका डालें। जैसे तुम बाल भैया कोई समझदार कोई जानने वाले मिल गए, या हमें समझने वाले मिल गई, चाहने वाले, अब वो हमसे कह रहे हैं अम्मा तुम वहाँ डालना वोट, तो वहीं डाल देंगे। आपको क्या लगता है कि आप अकेली ऐसी महिला हैं जो दूसरों के कहने पे वोट डालती हैं, या बहुत सारी ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो घर वालों के कहने पे जाके वोट डाल देती हैं? हाँ जी, तुम सच कह रहे हो। जैसे हम वहाँ पहुँचे और वोटों वाले पास गए हम, अब वो कह रहे हैं कि अम्मा किस पे डालना है। अब भैया डाल ही देंगे काऊ पे न काऊ पे, क्या अम्मा तुम इस पे डालना, जिस पे हम कह रहे हैं तुम उस पे डालना, तो हम उस पे ही डाल रहे हैं। हम कहा तुमसे झूठ बोले, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, जैसे कोई कह देता है वैसे हम कर लेते। आप बताइए, क्या आप भी अम्मा की तरह कोई कह देता है उसी पर वोट डाल देती हैं या खुद से डालती हैं? नहीं, हम तो खुद चुनेंगे अपना नेता। हम तो अपना नेता खुद चुनेंगे, और हमने तो हमेशा मोदी जी को ही चुना है, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी लाभ कराया, घर बनाने को पैसा दिया है, तो फिर हम दूसरे को क्यों चुनेंगे? जिसको हमें जिस इंसान से लाभ होगा उसी को चुनेंगे हम तो हमने उन्हीं को वोट दिया। तो मोदी जी को जानती ही नहीं थी, आप मोदी जी के बारे में क्या जानते हैं? मोदी जी के बारे में क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि मतलब इतने दिन राशन भी उन्होंने हर महीने में 2 बार बंटवाया, और राशन की बहुत सुविधा करी है, और अब 1 बार मिल रहा है। मगर उन्होंने बहुत ऐसे लाभ दिए हैं जो महिलाओं को हर खाते में 1000 रुपये भी डाले, और मतलब घर बनाने की योजना भी दी है उन्होंने। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो उन्होंने अच्छी तरीके से निभाए, तो हम उन्हीं को ही चुनते हैं अपना नेता। मोदी जी से अगर सीधे आप टीवी पे वो देखें, मान लीजिए, तो मोदी जी से सीधे अगर आपको कोई बात कहनी हो तो आप क्या कहेंगी अगले चुनाव के लिए, और आगे आने वाले अगली बार अगर कोई जो सरकार आएगी उसके लिए? मोदी जी से सीधे आप अगर सामना करें तो क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जब पीछे से इतना लाभ मिलता रहा है तो आगे भी यही नेता हों जो हमें आगे भी लाभ मिले। यही कहना चाहते हैं मोदी जी के बारे में, और क्या, बस इतना ही। आपका जो परिवार है उसमें कितने लोग हैं? अम्मा हैं, इसके अलावा आपके घर में कितने बच्चे? मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, और हमारी 4 बेटियाँ, 1 बेटा है हमारा, जो हम इस फैमिली में रहते हैं, इस घर में। बस यही फैमिली, और ये अम्मा जी। क्या चाहती हैं आप सरकार से, और कोई उम्मीद है जब आप अगली बार वोट डालने जाएंगी तो क्या उम्मीद लेकर के जाएंगी? उम्मीद क्या लेकर जाएं? अब तो वही जो कोई नई योजना निकलती है तो उसी को उम्मीद बनाया जाता है कि मतलब कोई लाभ करवा रहे हैं वो हमारे लिए, तो हम उसी कोशिश में लग जाते हैं। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के बारे में हो, या फिर वो किसी कारोबार के आदमी के बारे में हो, या महिला के बारे में हो, तो यही उम्मीद रखते हैं हम फिर उनसे। तो बच्चों की शिक्षा को लेकर के आप कह रही हैं कि कुछ होना चाहिए? हाँ, बच्चों के लिए बस थोड़ा सा सुविधा होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए, फीस के लिए। जैसे कि आजकल के काम धंधे तो बिल्कुल चौपटी हैं, और अकेली हमारे घर में कमाई है, तो इतनी पूर्ति नहीं हो पाती। बच्चे पढ़ाएं अच्छे स्कूल में या अच्छे ट्यूशन, तो उसके लिए तो थोड़ा सा लाभ होना चाहिए मोदी जी से, यही बस दिखता है। उम्मीद आपको सिर्फ मोदी जी से है और किसी नेता से नहीं है? अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है ना, किसी नेता ने या किसी ने भी ऐसा कुछ सुविधा करी नहीं है। जैसे कि मोदी जी ने एकदम जो सुविधा करी है कि 2.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए, या 1000 रुपये खाते में डालें, ये राशन फ्री, ऐसा भी किसी ने करा नहीं है ना नेता ने, तो फिर उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? तो यही है कि मोदी जी से यही उम्मीद रखे, आगे भी अगर वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी बनी रहे तो इसी तरीके से कोई नई योजना और निकलती रहे। आपका वोट तो पक्का है मोदी जी? हमारे लिए तो हाँ पक्का है। यही कह रहे हैं कि बस नेता हो तो मोदी जी हो। अब आने वाले बच्चों के लिए, इन लोगों को बताने के लिए, या आगे आने वाले बच्चों को? अब जब बच्चे सब कुछ जान रहे हैं और देख रहे हैं कि जमाने में क्या हो रहा है और जमाने की कौन सी रफ्तार चल रही है, तो तुम अपनी सोचो ना अपने आप। हमारे साथ तो जो हुआ वो हुआ, अब तो कुछ होना नहीं। आपका नहीं, हम आपके आने वाले पीढ़ियों के बारे में बात करें, क्योंकि बुजुर्ग आदमी से बात इसलिए की जाती है कि उनकी जो बात है वो अनुभव से निकली हुई बात होती है। वो जब कोई बात कहते हैं तो सुनने वाले बच्चे जो हैं मानते हैं। इनकी भी बात नहीं कर रहे। अब ये बच्चियां हैं, ये आगे चल के इनका दिमाग बनेगा आपकी बातों से, तो आप ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? अब ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? जो तो देख देख के खुद समझ रहे हैं अपने आप, बहुएं धियां लड़के समझ रहे हैं कि पहले जमाने में बच्चे ज़्यादा कर लिए तो अब बच्चे कमी के साथ करो, खुद कहते हैं, तो हमारे कहने से क्या हो?
वो खुद कहती हैं इस बात को। एक मेरी नाती की बहू है, उसके 3 बच्चे तो हो गए हैं, 2 लड़की 1 लड़का, चौथा बच्चा उसके हो गया। तो वो कहती है कि अम्मा मैं तो जो चौथा करके मैं तो एक बच्चा अब कर दूंगा। तो हमने देखा भैया अपने आप देखो तुम, हमसे क्या पूछोगे, जहाँ में तुम्हें सुविधा लगे जो तुम्हें अच्छा लगे। पहले जब बहुत सारे बच्चे 7 बच्चे 9 बच्चे किए जाते थे तो उस समय क्या सोच के किया जाता था? आप देखो सुनो, तुम हमारे बच्चों की समाज हो और औलाद की समाज हो। जब हमारे बच्चे हुए तो हमने अपने साथों कर्म करे कि हमारे बच्चे ना हो। हम बाखुदा कहने हैं तुमसे, हमारे बच्चे नहीं हों। तो दूसरी तो कोई ऐसी घटना खड़ी हो गई कि मरते मरते से बचे हम और बच्चे। मतलब घर के जो मर्द लोग हैं उनके आगे बस नहीं चलता है, मतलब वो चाहते हैं कि बच्चे हों, चाहते हुए हैं और होते हुए बच्चे। ये तो सही बात है। महिलाएं चाहती हैं कि ना हो लेकिन मजबूर होती हैं। हाथरस में हैं, इनके घर में हम आ रहे हैं और हमने देखा कि यहाँ पर एक दस्तकारी का काम चल रहा है। ये एक खूबसूरत काम 3 लड़कियां मिलकर के कर रही हैं। इस घर की 3 बेटियां, एक बेटी शर्म के मारे यहाँ से गायब हो गई है, लेकिन जो दोनों बेटियां हैं वो भी तल्लीनता के साथ उस तीसरी बेटी के साथ काम कर रही थी। फिलहाल परवीन उनकी माँ हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और किस तरीके का ये काम है ये हम समझेंगे। और इस मकान को जो कि पीएम आवास योजना के तहत मिला है उससे इस परिवार में क्या बदलाव आया है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पिता हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मुश्ताक। मुश्ताक जी, ये बताइए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं और कैसे चलता है परिवार? परिवार तो मजबूरी है, परेशानी है, हमने जो मजदूरी करते हैं और कहा। आपके घर में तो इतना अच्छा हुनर है। अब जो 100 रुपए का काम है, एक जो 3-4 लड़की करती है 100 रुपए का काम को पूरे दिन में। ये जो 3 काम है यानी 3 लड़कियां मिलकर के 3 गोला बना रही हैं, एक दिन इस गोले में लग जाता है। तो कुल मिलाकर अगर एक आदमी करे तो 3 दिन तक ये काम करेगा। इसके आप लोगों को कितने पैसे मिलते हैं? 100 रुपये मिलते हैं। ये तीनों बहनों को मिला करके सिर्फ 100 रुपए मिलते हैं? हाँ, 100 रुपये मिलते हैं। तो ये बताइए कि कितनी मेहनत का काम है, कैसे करना पड़ता है, कितना टाइम लगता है? पूरा दिन लग जाता है, बहुत टाइम लगता है इसमें। आप ने कितनी पढ़ाई की है? कुछ पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं की। और नाम क्या आपका? सोनम। सोनम नाम है, पढ़ाई नहीं की है लेकिन हुनर हाथ का बहुत जबरदस्त है। शर्मा रही हैं सभी बेटियां, लेकिन हम फिर भी बात कर रहे हैं क्योंकि इस हुनर को सामने आना चाहिए। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। अरे भाई, इतना अच्छा हुनर है आपका, आप नहीं बोलेंगे अपने बारे में तो कौन बोलेगा? रौनक। रौनक। रौनक, बहुत अच्छा नाम है आपका। ये बताइए कि कितनी मेहनत इसमें करनी पड़ती है, इसके बारे में, अपने काम के बारे में बताइए। अपने काम के बारे में आप क्या बता सकती हैं? जी, पूरे दिन खोला है। पूरा दिन तो करती हैं। इस काम को क्या बोलते हैं, ये क्या काम है, इसके बारे में बताइए। कार्ड चोरी। कार्ड चोरी। कार्ड चोरी। जरदोजी सुना है हमने, ये क्या है जो आप बता रही हैं? कार चोरी। कार चोरी, तो ये कार चोरी का काम है। और आप देख रहे हैं कि ये 3 जो गोले हैं ये तीनों मिल करके 3 बहनों ने बनाए हैं और पूरे तीनों गोलों को मिला करके ये जो पैटर्न बन रहा है ये सिर्फ इसके 100 रुपए मिलेंगे। एक दिन में 3 लेबर इसमें लगेंगे, 3 हुनर लगेंगे, लेकिन सिर्फ तीनों को मिला करके 100 रुपए मिलेंगे। ये बताइए कि इस मकान को मिलने के बाद आप लोगों के जीवन में कोई बदलाव आया है पीएम आवास योजना से? हाँ, तो पीएम आवास फायदा तो हुआ ही है, भाई फायदा तो हुई है इससे और क्या है।
मोदी जी के बारे में आपने सुना है? हाँ, मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री हैं। तो उनकी जो सरकार है, उसकी सरकार ने मुसलमानों का कुछ दिल जीता है या नहीं जीता? काम किया है तो दिल तो जीता ही है, और ऐसा तो कुछ ना है, तो काम कराया है उन्होंने। तो अगला जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें आप लोग क्या चाहते हैं कि ये सरकार क्या करे? सरकार का वो तो वही वक्त पे सब, जब जैसा हिसाब बनता जाएगा वैसे ही चलता जाएगा वो तो। क्या लगता है इस बार आप लोगों का वोट किसको जाएगा? उम्मीद किससे ज्यादा है? मोदी जी से उम्मीद ज्यादा है या अखिलेश से या राहुल से? अभी मोदी जी की उम्मीद है, और कौन की उम्मीद है? उम्मीद तो उन्हीं की है सब। पीएम आवास योजना से बने एक मकान से निकल करके हम दूसरे मकान में जा रहे हैं। एक के बाद एक आसपास कई मकान ऐसे यहाँ पर हैं जो पीएम आवास योजना से बने हैं। पीएम आवास योजना से मकान बनने के बाद आप लोगों के जीवन में क्या फर्क आया है? पहले की क्या स्थिति थी मकान बनने से पहले और अब क्या है? पहले तो हमारा एक कमरा बन गया था और छप्पड़ पड़ रहा था। अब ये दीवार बनकर खड़ी हुई हैं। जो पैसे लिए थे 2 लाख रुपए दिए थे, 8 लाख वो खा गए थे देने वाले। हाँ 8 लाख 2 लाख में से 8 लाख खा गए थे। हाँ 8,000 और फिर बाद को जब पटने का समय आया तो ये छत पे से गिर गई थी। इनकी मेडिकल की दवा चली थी, जब से हमारी कहानी खराब हो गई। अब हम जो है फैक्ट्री में काम करने वाले हैं। हाँ, और बच्चों का खाने पीने का कोई बंदोबस्त का हिसाब ना है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। तो सरकार ये कह रही है कि हमने बहुत सारी स्कीमें दी हैं, अन्न योजना फ्री दी है, पीएम आवास योजना दिया है, राशन दिया है, तो उससे आम मुसलमान को फायदा हुआ है। तो पहले जो बीजेपी को वोट नहीं देते थे मुसलमान, सरकार ये कह रही है कि अब वो हमको वोट दे सकते हैं। तो क्या आप लोगों को ये लगता है कि सरकार फायदेमंद है, आगे भी ये सरकार रहनी चाहिए? मैं तो ये बात समझती ना हूँ। वोट देने जब आप जाती हैं तो आपको कौन सी पार्टी पसंद आती है? मैं भी ये भी ना जानती कौन सी पार्टी पसंद आवे, मुझे ना मालूम। वोट हर साल देती हैं? हाँ हर साल वोट दूँ मैं ना। जब चुनाव होता है वोट देती हैं? हाँ देती हूँ वोट। किसको दिया? हाथी वालों को। अगली बार किसको देंगे? और क्या? अगली बार किसको देंगे? जो आ जाओ उसी दे देंगे भैया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ज्यादा पढ़ी लिखी हैं तो आप लोगों से बात करते हैं, मतलब समझदार ज्यादा हैं। तो आप लोग बताइए कि किसको आप लोग पसंद कर रही हैं? अगले चुनाव में किससे उम्मीद ज्यादा है? शायद ये उम्मीद है कि ये अगर मोदी जी करते हैं उम्मीद हम पूरी, तो उन्हीं को जाएगा वोट। तो मोदी जी क्या उम्मीद आप लोग करती हैं? मोदी जी से क्या कहेंगी, क्या करें आप लोग? जैसे बच्चों में के घर में यहाँ काम बच्चों को होना चाहिए, बच्चों की भी, लेडीज़ों को जो घर में बैठी हुई करती रहे में, और बच्चों की स्कूल वगैरह की फीस जैसे नहीं भरी जाती है, बच्चे बिगड़ बड़े रह जाते हैं हमारे, पढ़ नहीं पाते। इसलिए ये कह रहे हैं अगर मोदी जी सहायता इसमें करेंगे तो मोदी जी को देंगे वोट। मोदी जी के बारे में क्या जानती हैं आप? हम ज़्यादा इतना कुछ तो जानते ना मोदी जी के बारे में, बस खाली सुना ही है हमने, और ज़्यादा नहीं जानते। तो जितना जानी है उससे क्या लग रहा है कि मोदी जी मुसलमानों का कुछ फायदा कर रहे हैं या खाली गपबाजी है? नहीं, फायदा करा नहीं है। मुसलमानों के मकान बना दिए, जो झोपड़पट्टियों में रहते थे उनके मकान बन गए, मोदी जी ने ये फायदा किया है। और राशन पानी भी मिलता है, और जो पैसे भी खाते में आए थे वो भी मोदी जी ने कहे, जैसे और कोई पार्टी ने पहले नहीं करे थे ये काम, वो मोदी जी ने करे हैं। तो अगले चुनाव में आप लोग क्या लग रहा है कि बीजेपी को ही वोट देंगे मोदी जी के लिए, या फिर अखिलेश की भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस है, राहुल गांधी की पार्टी,
किसको ज्यादा आपको लग रहा है इस बार बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए? वैसे मोदी जी ने सही करा तो सही है, अगर आगे भी करेंगे तो उन्हीं को जाएगा वोट, आगे भी करेंगे तो उन्हीं के लिए जाएगा। अभी तक जो सरकार चली है वो आप लोगों को कितना लग रहा है कि आम मुसलमानों के लिए, आप लोगों के लिए कितने फायदेमंद थी, या उससे कुछ शिकायतें हैं? वही ना, मैं नहीं जानता हूँ, इतनी बात है। डालते हैं वोट तो। इस बार जब वोट डालने जाइएगा तो किस पार्टी से उम्मीद ज्यादा होगी? जो करा है, जो वो आएगा वैसे ही देंगे वोट। जब मोदी आए, जब कांग्रेस आए, कोई सी पार्टी आए, जिसे ये देना जो अच्छा करेगा। आपको क्या लग रहा है कि कौन अच्छा करेगा? अरे मोदी सन ने जो घर बना दी, पहले झोपड़पट्टी में रहते थे। आज मोदी जो आगे करेंगे, जो नहीं देंगे, जो आएगा। मुस्लिम घरों की बेटियां पर्दे में रहती हैं, बावजूद इसके मुस्लिम घरों के लोगों ने अपनी बेटियों से हमारी बातचीत कराई और तब हमने जाना कि मुस्लिम बेटियों का दर्द क्या है। यहाँ पर हमारे साथ जो बेटियां बैठी हुई हैं वो हुनरमंद बेटियां हैं, उनको हाथ की दस्तकारी का काम आता है, लेकिन इनके काम को बाजार में कोई कीमत नहीं मिल पाती क्योंकि इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। लोग इनको काम तो दे जाते हैं लेकिन उसके उचित पैसे नहीं मिलते हैं। आप लोग क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं जैसे कि जो हम अपना काम करते हैं घरों में बैठ के, उसके कोई सही पैसे नहीं मिलते, तो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी योजना आए जिसके मुताबिक हमें कोई अच्छा काम मिले, जिसमें हमें पैसा अच्छा कमाने को मिले। वरना तो हमारा इतनी मेहनत हम करते हैं, ये सब अखारत ही समझते हैं, क्योंकि 150 रुपये में कुछ होता नहीं है आजकल। तो हम यही सोचते हैं कि अगर कोई योजना निकले मोदी जी की तरफ से या किसी भी नेता की तरफ से, तो उसमें हमसे धन्यवाद। क्या काम आप लोग जानती हैं, क्या क्या काम आप लोग कर सकते हैं? जैसे कि कढ़ाई है, सिलाई है, और भी जैसे लेडीज़ घरों में काम करती हैं, चूड़ी वगैरह बिंदी बनाती हैं, तो ऐसे घरेलू काम सब कर लिए जाते हैं यहाँ पे। आप क्या कर सकते हैं? हम तो करचो भी कर रहे हैं, वही काम करते हैं, कढ़ाई, अढ़ाई, बुनाई जो करते हैं हम, उसमें 2.5 का मिलता है या 2 का मिलता है, 2 रुपये पीस मिलता है, 2 रुपये पीस मिलता है, उसमें 2.5 का मिलता है। ऐसी कुछ बचत नहीं होती है उसमें। एक दिन में कितना पैसा मिल जाता है पूरे दिन मेहनत करने के बाद? अब इधर तो काम है, इधर काम है तो ना हो पाता नहीं है हम पे इतना। 4 रुपये फीस मिलता है वो। पूरे दिन में कढ़ाई करने के कितने पैसे मिलते हैं? 100 रुपये का पीस आता है, वही 2 दिन में उतरता है, तो 50 रुपये मात्र पड़ जाता है दिन में। बस एक दिन में 50 रुपये पड़ता है, अगर 2 दिन में उतरता है पूरा पीस तो। और 100 से भी नीचे का आता है, 80 का आता है, कोई 70 का आता है, मतलब कुल मिला के ये 150 के लगभग में कोई पीस नहीं आता। 150 के लगभग में आता है, तो वो 2 दिन में उतरता है। किस किस चीज़ की कढ़ाई करती हैं आप? ऐसे ये मुकुट उकुट बनते हैं और ये सेट होते हैं, कारचो भी जो करते हैं, उसकी मोती सितारे जो लगाते हैं, ये भाई का काम करते हैं। तो क्या आप सरकार से अगर आप अपनी बात कहना चाहें तो क्या कहेंगे कि सरकार आपके लिए क्या करे? हम खा के अब यही बताओ कि मतलब घर पे मतलब काम आना चाहिए। जैसे सरकार कोई काम भेजे कढ़ाई का, तो उसके पैसे अच्छे भेजे तो सही है, तो हम बाहर नहीं निकलेंगे। अब जे बाहर भाग डोलते हैं काम के लिए, हम कहीं काम मिल जाए तो घर बैठे आ जाएगा तो जा पाएंगे भी नहीं। उत्तर प्रदेश के अधिकतर मुस्लिम घरों की बेटियां पर्दे में रहती हैं, लेकिन उनके हाथों में दस्तकारी का हुनर है। इन बेटियों से जब हमने 2024 के चुनाव पर बात की तो इनका कहना था कि मोदी सरकार ने हमारे परिवार को घर दिया, पेंशन दी, अनाज दिया, लेकिन रोजगार नहीं दिया। अगर हमें सरकार किसी योजना के तहत घर बैठे दस्तकारी का हुनर दिखाने का मौका दे तो हम मोदी सरकार को वोट देना ही पसंद करेंगे। हाथरस के एक और मुस्लिम घर में हम बैठे हुए हैं जहां 2 बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ हैं। आप लोग क्या चाहती हैं? मोदी सरकार ने बहुत सारे लोगों को घर दिया है, अनाज दे रही है, आप लोग अब क्या चाहती हैं कि क्या सरकार करे? हम ये चाहते हैं कि हमें काम घर बैठे मिले,
जो 50 का काम करते हैं, अब हमें 2.5 से नहीं मिले तो हमें कुछ भी ना मिला। ऐसे तुम्हें भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। हम कहीं मारे मारे डोलेंगे, घर से बाहर जाएंगे, और हमारे मुस्लिम भाई में कोई बेटी हैं बहुएँ निकलती हैं नहीं है, काम ही अपने बच्चों में उलझे हुए हैं हम। तो हमें ऐसा काम मोदी भाईजान दें कि अपने घर बैठे हम कर सकते। मोदी जी की जो काम है आपको कैसे लगते हैं? क्या मोदी जी के अब तक के जो काम हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, वो कुछ ऐसे हैं जो आप लोग पसंद करें उन्हें? हाँ, क्यों ना पसंद क्यों ना करा। उन्होंने क्या नहीं करा? घर बनवाया भाई, पैसा दिया उन्होंने। जो छप्पड़ पड़ रहे थे, झोंपड़ियाँ पड़ रही थी, किसी के पिन्नियाँ पड़ रही हैं, उनके घर बना के खड़े करें, उन्होंने पैसा दिया। तो हम उन्हें वोट देने के क्यों इनकार करें? भाई उन्हें जो देगा उन्हें ही हम वोट देंगे, जो अच्छा वो काम करेंगे। जो अच्छा नहीं करेगा तो उन्हें कौन दे रहा है वोट? उन्हें कोई ना दे रहा। और कोई ऐसा काम निकाले, हमारी बहन बेटी हैं, हम लेडीज़, तो हम अपने घर पे बैठ के काम कर सकें, कि हम घर से बाहर ना जाएं। अब 2024 के चुनाव में राहुल गांधी भी आएंगे, अखिलेश भी आएंगे, वोट मांगेंगे। क्या लग रहा है कि उनसे कितनी उम्मीद है? जब वो करेंगे तो हम उन्हें वोट देंगे, और जब वो हमारे काम में नहीं आएंगे, हमें कुछ नहीं, हमारे घर का परिवार का कोई मुसलमान भाई का ना सोचेंगे, तो हम उन्हें वोट क्यों देंगे? वोट हम उन्हें ये देंगे जो मुसलमान भाई की तरफ देखेगा, बहन बेटियों की तरफ, काम धंधे की तरफ घर बैठे कर सके। मोदी जी को भाई बना लिया आपने? हाँ जी, भाई हैं वो तो बेचारे, जब उन्होंने इतनी सहायता करी है तो भाई हैं, और क्या तो उन्हें गाली बगे? भाई हैं ये, हाँ भाई हैं, सबके भाई हैं बेचारे, जो सेवा करेंगे तो उन्हीं के भाई हैं। दशमीन के परिवार में हम हैं। दशमीन से हम बात कर रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत आपको ये मकान मिला, कब मिला और आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? आप हमारे उसमें ये 6 बच्चे हैं हमारे तो, और परिवार है सब देवर जेठ 8-10 हैं वहाँ पर, और ये सब परिवार हमारा ही है। 6 बच्चे हमारे हैं। 6 बच्चे में एक भी बच्चा नहीं पढ़ता है? हाँ पढ़ते हैं बच्चे, अब तो नहीं पढ़ रहे, इस टाइम पढ़ते हैं बच्चे। तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इन बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजती? भेजती मैं, उन्होंने नाम काट दिया था, उन्होंने जैसे इनके बाप मार दिए थे तो ये जाते नहीं थे। अब इनका नाम लिखा, उन्होंने कि नाम इनका काट दिया नाम के, जी बड़े बड़े हो गए, वैसे पढ़ाओ ट्यूशन। अब ट्यूशन को सर हम पे इतने पैसे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने की करें या पढ़ने की करें हम? कैसे घर चलता है? घर ऐसे चलता है, देवर जेठ देते हैं हमारे 150, उसी चलता है घर। आपके जो पति हैं उनकी डेथ हो गई है? हाँ उनके वो मार दिए थे, मर्डर कर दिया था। हमारे जेठ के बच्चे हैं, उनके भी मारा, मैंने बचाया, मेरा भी मारा, सर्दी को ही तलवार लग रही। तो सरकार ने जो ये 2.5 लाख रुपए दिए मकान बनाने के, उससे कुछ जीवन में कुछ बेहतर हुआ, कुछ फायदा हुआ? यही फायदा हुआ, घर मकान बन गया सर, घर मकान बना दिया, और क्या हुआ? अनाज फ्री मिलता है? अनाज फ्री मिलता है, अनाज फ्री मिलता है। तो हर साल वोट डालती हैं? हाँ डालते हैं। तो इस बार जब आप वोट डालने जाइएगा तो आपको क्या लगता है कि आपको मोदी सरकार से उम्मीद है, या राहुल से, कांग्रेस से, या अखिलेश से, समाजवादी पार्टी से? अब ये तो नहीं जानते सर, वैसे कह दें, तुमसे पढ़े लिखे तो है नहीं है। किसको वोट डालेंगी, क्या सोच के वोट डालेंगी? अब किन्हें डाले बताओ? अब जैसे सब डालते हैं लोग, वैसे हम डालते हैं, सब डालते हैं। जो आसपास के मोहल्ले में राय बनेगी उसको आप दे देंगे? अच्छा, अगल बगल के लोग जो कहेंगे वहीं डाल देंगे आप? अब देखो, अब किन्हें पढ़े हैं, मोदी पढ़े या और पढ़े, अब ये तो। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? हैं? मोदी जी कैसे आदमी हैं? सही है बेचारे, बुरे भी नहीं है, सही है। अब मकान बना दिया, सबके अच्छा को बनाया, सुविधा के लिए बनाया, कोई बुरा काम तो करें, अच्छा ही कराया गरीब लोगों को तो बेचारों ने। हमें तो कोई बुरे नहीं है, हमें तो सही है, अनाज भी फ्री मिल गया, घर मकान भी बन गया, बेकार उनकी बुराई भलाई करें, सही है, हमें तो सही है बेचारे। लेकिन उम्मीद ज़्यादा किससे है, अखिलेश से कि राहुल से या मोदी जी से?
हमें तो नहीं है इस बात की। अब जी मोदी हमारा घर बना रहे हैं या हमें दे रहे हैं तो इनसे ही हमें तो सुविधा। तुम बेटा बताओ क्यों नहीं पढ़ पा रही हो तुम और तुम्हारे भाई बहन? ये भविष्य की बात है ना, आगे चल के पूरा जीवन पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं पढ़ पा रही हो? आसिया बताइए, आप 6 भाई बहन हैं, कोई पढ़ता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं पढ़ते, हम वो घर में पैसे वैसे नहीं रहते नहीं, तो इसलिए मन न लगता है। मगर हम पढ़ना चाहते हैं बहुत, पर हमारी अम्मी इसलिए जान नहीं देती हैं, बड़ी हो गई हैं इसलिए। तो आप क्या चाहती हैं, क्या किया जाए आप लोगों के लिए? हम ये चाहते हैं पढ़ना, नाम लिख जाए हमारा, स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। निकला हमारे घर वाले ये कहते हैं बड़े हो गए अब कोई बात नहीं। तो आपके जो 6 भाई बहन हैं, छोटे कई भाई हैं आपके, कोई नहीं पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ता। तो आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि पढ़ने जाएं। सब भाई पढ़ना चाहते हैं? हाँ, सब बहन भाई पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी को पढ़ने नहीं दिया। किसी को पढ़ना नहीं दिया जाता। आप लोग बताइए कि आप पढ़ना चाहते हैं? यस, क्या चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? पढ़ने तो जाते हैं, अब छुट्टी बोल गई है स्कूल की। हाँ, ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं और किताब पढ़े। ये आपके भाई थे? हाँ, हमारे चचा के लड़के हैं। चचा के लड़के हैं, वो पढ़ते हैं। आप बताइए आप क्यों नहीं पढ़ते? प्राइवेट प्राइवेट में पढ़े हैं, प्राइवेट में पढ़े हैं, छुट्टी पड़ गई है, छुट्टी पड़ गई है, प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं। तो ये तो कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, जाते हैं जी, ट्यूशन भी आते हैं, प्राइवेट स्कूल भी जाते हैं। पहले पढ़ते थे इनके भाई सरकारी में, अब नहीं पढ़ते। ये भाई हैं आपके? हाँ, पप्पो के लड़के हैं। आपके भाई बहन नहीं पढ़ते हैं? ना, कोई भी नहीं पढ़ता है। ये सारे लोग जो कह रहे हैं प्राइवेट में पढ़ते हैं, वो आपके चाचा के लड़के हैं? हाँ, एक वो चाचा का वो कह जो रहा, और वो पप्पो के हैं 2 जो कह रहे अभी। और आपके जो भाई बहन है वो नहीं पढ़ते? हाँ, वो नहीं पढ़ते। प्राइवेट में भी नहीं पढ़ते? प्राइवेट में भी नहीं, सरकारी में कोई से में भी नहीं पढ़ते। हाथरस के नबीपुर कला इलाके में हम हैं। यहाँ पर आम मुसलमानों से बात कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में उनका मन क्या होगा, उनकी समस्याएं कितनी दूर हुई हैं, आज की सरकार से क्या उनके जीवन में कोई बदलाव हुआ है। आप बताइए बाबूजी कि क्या इस मोदी सरकार में कोई फायदा आप लोगों को हुआ है? हाँ, हुआ क्यों नहीं है साहब? क्या फायदा हुआ? अरे जब कच्चे मकाने पक्के बन गए साहब, और क्या फायदा हुआ है? राशन फ्री है साहब। तो अब की चुनाव में, 2024 के चुनाव में आप लोगों को उम्मीदें किससे रहेंगी? अखिलेश भी हैं, राहुल भी हैं, कांग्रेस, बीजेपी, किससे उम्मीद है? हमें तो मोदी जी से ही उम्मीद है साहब, उनसे ही फायदा, उनसे ही लाभ है, वो समस्या भी कुछ दूर कर रहे हैं। और जो ये कहा जाता था कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम ज़्यादा कराती है, मुसलमानों के खिलाफ बातें करती है, क्या वो बातें सही नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही नहीं है ये बात। उनके साथ तो सब एक साथ है, एक सही काम करा है उनने सबका। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी ने या मोदी सरकार ने कभी कोई हिंदू मुस्लिम की कोई गलत भावना की हो? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, जमीनी सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप लोगों के जीवन में कोई बदलाव आया है इस सरकार से? नहीं साहब, मोदी से सरकार बहुत बढ़िया आ रही है, और मकान सबके लिए जो मुसलमानों के भी लिए सबके लिए फायदा हुआ। अगले चुनाव में आप लोगों को ज्यादा उम्मीद किससे है, किस पार्टी से? ये तो मोदी सरकार ही का नाम आएगी इसमें, उनकी सरकार है, और कोई किसी के साथ बदलाव नहीं है। 2024 में मोदी फिर आ रहे हैं? हाँ साहब, फिर आ रहे हैं। उन्होंने काम कर बढ़िया किया, तो बढ़िया का नाम हुआ। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मकान दिया है, बाकी चीजें दी हैं, ठीक है, लेकिन रोजगार नहीं है।
महंगाई है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो इस सरकार में सारी चीजें हैं, उसके बावजूद 2024 का जब चुनाव आएगा तो फिर उम्मीद किससे होगी, किस पार्टी से? मोदी जी से उम्मीद है साहब, मोदी जी से उम्मीद है। उन्होंने मकान बनवा के दिए हैं और पानी भी, टंकी भी लगवाई इन्होंने, घर घर में पानी भी लगवाया है और राशन भी दे रहे हैं, फ्री मिल रहा है राशन। उनसे ज़्यादा हमें लगाव है और किसी सरकार में नहीं मिला। लैट्रिन भी बन चुकी हैं, मकान भी बन चुके हैं, जैसे मोदी सरकार से हमें लाभ है। लेकिन बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, ये सब लोग कह रहे हैं। फिर आप लोग मोदी सरकार की बात क्यों कर रहे हैं? मोदी सरकार बढ़िया मतलब कम करेंगे। हाँ, उन्हीं का कहते नहीं है, जिनके सर पे छत नहीं थी उन्हें छतें दिए। अगले चुनाव में आप लोगों का उम्मीद किससे ज्यादा रहेगी? मोदी सरकार से, मोदी सरकार से। क्यों, क्या किया है मोदी जी ने? ये पानी है, घर मकान बनवाए और क्या है। अखिलेश और राहुल से उम्मीद नहीं है? बीज और भी तो पार्टियां हैं। पार्टियां तो हैं सर, जो उन्होंने पहले कर दिया तो उम्मीद तो उनसे ही लगाई जाएगी ना। किसी ने किया पहले कभी ऐसा? नहीं किया, और किसी ने कुछ दिया नहीं सर। लेकिन लिहाजा ये है कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी कम है। बेरोजगारी से और महंगाई से ज्यादा परेशान है। कांग्रेस से इतना लाभ नहीं हुआ था? नहीं, किसी सरकार ने नहीं दिया सर। किसी सरकार ने आज तक इतना करा ही नहीं है। जो मुसलमानों के लिए, मोमडनों के लिए जो मोदी सरकार ने करा, वो किसी ने नहीं करा। आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। बस यही है कि जी काम रोजगारी मिल जाए, महंगाई थोड़ी कम हो जाए और ये सड़क वगैरह की सफाई होने लगे, ये सड़क बन जाए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई कोई परेशानी नहीं है हमें उनकी सरकार से। हमें तो लाभ ही लाभ मिला है, हर चीज़ का लाभ है भाई उनकी सरकार में। ना कोई दुख, ना मुसीबत, ना कुछ, हर चीज़ का लाभ है हमें। केवल महंगाई है, महंगाई है और काम धंधा नहीं है। बस रियाना बेगम। राजू। मेरा नाम फिरोज है। परवीन। अब जब आप लोग कह रही हैं कि भाई मोदी सरकार ठीक है, तो अपनी बात, जो भी अपने दिल की बात हो, हर आदमी सीधे, ये तो जब चलेगा तो पूरा देश देखेगा, मोदी जी भी हो सकता है देखें, उनका अफसर देखेंगे, तो सीधे मोदी जी को संबोधित करते हुए और कैमरे में देखते हुए सीधे कहिए कि मोदी जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं। हाँ, मोदी जी आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि रोजगार आप देने चाहिए घर घर, और किसी बात की हमें कोई दुख परेशानी नहीं है। और हम ये चाह ही रहे हैं कि 2024 में मोदी जी की सरकार बने। हम लोग भी खुश हैं उनकी सरकार से, कोई परेशानी नहीं। हम भी भैया खुश हैं मोदी जी की सरकार से। मोदी से ये चाहते हैं, हमारी बेटियां हैं, शादी के लिए महंगाई है, कुछ लाभ दें बेटियों के लिए, ये चाहते हैं मोदी जी। हाँ साहब, बेरोजगार बहुत है, बस ये चाहते हैं मोदी जी से रोजगार मिल जाए और थोड़ी महंगाई कम हो जाए, यही गुजारिश है मोदी जी से। मोमडों को कोई परेशानी नहीं है। मोदी जी को जानती हो? यस। कौन है? देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी। मोदी जी से क्या कहना चाहती हूँ, सीधे कहो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज तक की सरकार में बेटियों को बोझ माना जाता, लेकिन मोदी जी की सरकार में ना बेटियों को इतना आगे बढ़ाया गया है कि पहले बेटियों को बोझ मानते थे, कोई पढ़ाता लिखाता नहीं था, लेकिन मोदी जी ने बेटियों को अब इतना आगे पहुँचा दिया है कि अब बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आगे मोदी जी की सरकार ही हो ताकि बेटियाँ और आगे बढ़ें। मेरा नाम चांदविनी है, मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ, मेरी 12th फाइनल होगी, 82% बनी है, आरसी कॉलेज में पढ़ती हूँ मैं। सर, महंगाई नहीं है तब तो सरकार बदलेगी, तब ना फायदा होगा। मोदी जी से क्यों कह रहे हैं, किसी और से कहिए। काहे को कहे, हम तो नहीं बुलाना चाह रहे हैं। जो हमारा यकीन कब करती है कि मुसलमान वोट ही नहीं देता, देता कैसे नहीं है मुसलमान? इतना गरीब आदमी है कि मुसलमान तो जिसको चाहेगा उसे ही चाहेगा जो फायदा होगा। फ्री का अनाज मिले, घर मकान भी मिले है, तो उसी का फायदा चाहेगा। हमें सरकार से क्या लेना देना, हमें तो उनसे लेना देना है जो हमारा फायदा देखें, कुछ हमारी गरीबी की तरफ देखें। बच्चे बेरोजगार फिर रहे सबरे, जब देखो कोई काम पे नहीं है सब। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी भी आएंगे, अखिलेश भी आएंगे, किसको आप उम्मीद करेंगे? कोई आ भाई, उम्मीद किससे रहेगी? भाई इनसे रहेगी जो नाज दे रहे हैं और सस्ता कर दे, बस महंगाई कम कर दे। महंगाई से, बेरोजगारी से बहुत परेशान। लेकिन सरकार यही चाहती है। हाँ, बस सरकार यही चाहती है। हम तो पर यकीन नहीं करते वो लोग। हम तो भाई हम सच बोलने वाले आदमी हैं, हम झूठ परे भी नहीं रखते। हम तो वोट देंगे, उनको ही दूंगे, लेकिन वो हमारी तरफ का सोच है कि ये कौम इतनी गरीब है मुसलमानों की, इनकी तरफ जरा ओझ ना करें।
यही सब। इस समय हम हाथरस में हैं और हाथरस की हींग मशहूर है। हींग कैसे बनती है उसका जो तरीका है वो हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। हींग आपके जहन में जो हींग आती है वो रॉ फॉर्म में कैसी होती है ये सबसे पहले देख लीजिए। ये हींग है, ये हींग रॉ फॉर्म में है। अब इसका क्या मतलब है ये हम समझेंगे। सर क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है। हमारी फर्म का नाम श्री दुर्गा भगवती इंडस्ट्रीज़ है जो कि हाथरस में है। ये हींग का रॉ अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान ऐसे कई मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता है। इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करके फिर डाइल्यूट या प्रोसेस करके इसको मार्केट में बेचते हैं। इसकी कई फॉर्म होती हैं, ग्रेनुअल फॉर्म होती है, पाउडर फॉर्म होती है और लम्प फॉर्म में भी बेचते हैं इसको। और कई रेट्स में इसको फिर हम लोग बना के कंपाउंड करके फिर इसको मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो ये बताइए कि ये जो हींग है हाथरस में, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि हाथरस में इतनी अच्छी हींग मिलती है, बावजूद उसके जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी हींग अच्छी क्यों नहीं होती है? हाथरस की हींग में काफ़ी पुरानी हिस्ट्री रही है। काफ़ी सालों पहले, बहुत सालों से पठान वगैरह आए थे, तो हाथरस में काफ़ी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है हींग की। और हींग में आप कह सकते हैं कि हाथरस, एक तो ईमानदारी की वजह से भी कह सकते हैं कि हाथरस में काफ़ी अच्छा काम है। आज के टाइम में यहाँ पे लगभग 150 फैक्ट्री होंगी। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो हाथरस से हींग ले करके सेल कर सकती हैं, वो क्या हाथरस से हींग नहीं लेती? जी मैक्सिमम कंपनीज हाथरस से हींग लेके और या फिर हाथरस में अपनी हींग बनवा के अपनी पैकिंग में सेल आउट कर रही हैं। लेकिन उनकी पैकिंग में आते ही हाथरस की जो हींग हम आप लोगों से लेके जाते हैं उसमें और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। ये सब क्वालिटी की और रेट्स के ऊपर होता है। कंपनी ऐसा रेट देगी वैसी क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं उन्हें। तो हम आपको दिखाएं, ये जरा दिखाइए कि जो ये रॉ हींग आपने दिखाई उसके बाद ये हम हींग देख रहे हैं, ये क्या है? ये सब फिनिश प्रोडक्ट है। ये हमने कंपाउंड करके ये प्रोडक्ट बनाया है। 10,000 रुपये किलो का प्रोडक्ट है। रॉ हींग की कीमत 15,000 रुपये किलो है। उसको हमने फिर प्रोसेस, इसमें गम लगाया हुआ है, गम से फिर इसको प्रोसेस करके इसको 10,000 रुपये किलो का बनाया है। अब ये फाइनल फिनिश प्रोडक्ट है। ऐसे ही मार्केट में ये सेल आउट होता है। तो ये 10,000 रुपये किलो है जी। और नीचे वाली ये वो 12,000 रुपये किलो की हींग है। अच्छा, नीचे वाली हींग और महंगी है जी। उसमें क्या खासियत है? उसमें कंपाउंड हमने कम किया हुआ है, उसमें प्योर की क्वांटिटी ज़्यादा है। जिसमें प्योर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसके पैसे ज़्यादा होंगे और क्वालिटी अच्छी होगी। तो इसमें जो रॉ है उसमें क्या क्या चीज़ मिला करके बनाया जाता है? रॉ में हम लोग गम मिलाते हैं और गम मिलाया जाता है बस, रॉ में और कुछ नहीं मिलाते हैं। और जो सस्ते किस्म की हींग बिकती है उसमें मैदा मिलाया जाता है? जी, मैदा, स्टार्च और गम तीनों चीज़ मिलाई जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये अलग अलग ट्रे में हींग बना के रखी गई है। जो नीचे वाली हींग है उसमें प्योरिटी ज़्यादा है इसलिए वो 12,000 रुपये किलो है और ऊपर वाली 10,000 रुपये किलो है। सबसे महंगी हींग कितने रुपए किलो तक जाती है? जी रॉ है, रॉ 15,000 रुपये किलो का है। रॉ सबसे महंगा होता है, रॉ की कीमत सबसे ज़्यादा है। तो क्या दाल में सीधे रॉ भी डाला जा सकता है? डाल सकते हैं। डालने वाले लोग बहुत डालते भी हैं, लेकिन रॉ में थोड़ी डस्ट पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए हम लोग उसको प्रोसेस और डाइल्यूट करके मार्केट में बेचते हैं जिससे कि हमारे कस्टमर को इम्प्योरिटीज़ ना मिले। अब सवाल है कि जो रॉ आपने दिखाया वो कैसे बनता है? रॉ तो पेड़ पे होता है, ये नेचुरल आइटम है। यानी जो हमने रॉ में देखा वो पूरा का पूरा पेड़ से होता है? जी, वो क्रॉप होती है। जैसे यहाँ पे वीट की क्रॉप होती है, वहाँ पे इस तरह की हींग की क्रॉप होती है। जी। तो इस तरीके से हींग का जो प्रोडक्ट है वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से रॉ मटेरियल हींग का होता है जो कि पौधे से निकलता है, पेड़ से निकलता है। ये बड़ा पेड़ होता है या छोटा पेड़ होता है? इस पेड़ की हाइट तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन विड्थ में शायद 7 फीट के अराउंड होता है। हाइट शायद 4 फीट होती है। तो ज़्यादातर जो अफगानिस्तान और उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ से हींग आती है, लेकिन भारत में हींग हाथरस से अच्छी कहीं नहीं मिलती है। ये इस बात की तो गारंटी है।